श्रद्धाशील बाहर। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इस शास्त्र के दूसरे अध्याय में परिसरों का वर्णन हुआ। उसी की बात हम कर रहे हैं। भगवान ने 22 परिसर फरमाए। इन परिसरों में कुछ परिसर है प्राकृतिक है, जो प्रकृति की ओर से आते हैं, किसी एक के लिए नहीं, सभी पर आते। यह बात भिन्न है। कोई अपनी पुण्यवाणी से साधन जुटा ले और उस परिसर से अपनी सुरक्षा कर ले, लेकिन प्राकृतिक परिसर है सबके लिए। पर प्राणीकृत किसी और व्यक्ति की ओर से, किसी जीव की ओर से, दूसरे से जो कष्ट आता है, वह पर प्राणी द्वारा प्रदत्त है। यहां एक बात समझ लें, पर प्राणी निमित्त है। निमित्त आप समझ गए होंगे। किसी कार्य के होने में निमित्त की आवश्यकता होती है, वो निमित्त है। कर्म जीव का, व्यक्ति का अपना होता। उस अपने कर्म के उदय में वह व्यक्ति जीव निमित्त बना। और बंधु स्वयं ही करता है, स्वयं ही भोगता है। ये तीसरी बात है। भोगता में निमित्त भी स्वयं बना हुआ है। खुद ने किया, स्वयं भोग रहा है। उसका निमित्त भी वह व्यक्ति जीव स्वयं बना है। परिसरों की इन 3 स्थितियों में हमारी बात प्रकृति को लेकर चली। प्रकृति की ओर से आने वाले या होने वाले परिसर है, उनमें सर्दी और गर्मी ये प्रधान है। कल बात सर्दी की चल रही। सर्दी
अपने में स्वयं में बड़ा भयंकर कष्ट होता है। सब कुछ जमा कर रख देती। मनुष्य, पशु, पक्षी, कहीं कहीं तो पानी जम जाता है, इतनी सर्दी होती। इन स्थितियों में साधु धैर्य रखे और अपनी मर्यादा का पालन करता हुआ धैर्य से परिचय को सहन करे और इसको कर्म निर्जरा का हेतु माने। पूज्य गुरु महाराज योगीराज एक बार अपने शिष्यों संतों के साथ एक गांव पहुंचे। बस गांव रास्ते का था, संत आते जाते रुक जाते थे और कोई परिचय नहीं था, न वहां जैन परिवार थे। ये जो मैंने जैन शब्द का ये परिचय में कहा, संतों को इस बात की अपेक्षा नहीं होती कि जहां जैन होंगे वहीं जाएंगे। बस इतना ही है, साधु भूखा भाव का, जिसकी श्रद्धा है, जहां भावना है, वह कोई भी हो, साधु वहीं जाते। मैं जो कह रहा था, उस गांव में पहुंचे, सर्दियों का समय था, ठहरने को जगह मिल गई। अब सर्दियों में संत लोग घास, पुराल इस तरह की जो होती है उसकी याचना कर लेते हैं, भी मिल जाए तो वो बिछा ले, उस पर बैठना सोना, सर्दी का बचाव रहता है। जाते हुए संत वापस करके वहां पूछी कभी घास पुराल कुछ मिल जाएगी। मौके की बात है, मिली नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति कुछ सोचकर बोला कि जी ये आपको कुम्हारों के यहां मिल जाएगी, सूखी घास जो आप चाह रहे हो वो उनके मिल जाएगी, कोई बात नहीं। गुरु महाराज और एक संत पता किया, पूछा किधर घर है, वहां पहुंचे। अच्छा, घास का क्या करोगे आप? उसने पूछा कि हमारे यहाँ तो जो घास होती है, दूब वो लाते हैं, सूख जाती है, पड़ी रहती है, गधों को डालते हैं उनके लिए, तो वो आपको किस लिए चाहिए? बोले वह बिछाने के लिए चाहिए और तो कुछ नहीं। अच्छा, बिछाने को चाहिए। आप लोग वो नहीं बिछाते कुछ, बोलने घास ही बिछाते। बंद हो, बड़ी छू जाने वाली बात। बोला जी ये तो आप क्या करोगे? गुरु महाराज बोले भाई ये तो कुछ कच्ची पक्की भी लग रही है मुझे, ये तो लेंगे भी नहीं, कुछ सूखी हो तो बताओ। वो बोला जी मैं घर में से देता हूं, वो ले जाओ। वो घर में लाया, ऐसा ही था, सादा सा, जैसा कच्चा पक्का कच्चा ही मकान था। तो एक कोने में एक घास होती है, उसका नाम कसेर होता है, कभी आपने सुना हो। कसेर एक घास होती है, वो कसेर थी, कोने में अच्छी कसेर पड़ी। बोला जी जितनी चाहो ये ले जाओ,
ये साफ है। अच्छा भाई, गुरु महाराज ने कहा भाई इन्होंने इतनी संभाल करके, जिसको गांव की भाषा में संगवा करके और रखी हुई है कोने के अंदर, तो गुरु महाराज ने कहा भाई तुम क्या करते हो इसका? तुमने इतनी संभाल कर घर में अंदर में रखी हुई है, ऐसे संभाल के तुम क्या करते हो? बोला महाराज गरीब आदमी, इसको इधर किया, आधी बिछा ली और बच्चे इसमें घुस जाते हैं, एक कपड़ा बच्चों को उड़ा दिया, ऊपर कसेर डाल देते, हम भी यहीं सो जाते हैं। गरीब आदमी ऐसे सर्दी काटते। बंधुओं, मैंने कहा ना कितने भयंकर सर्दी की बात होते। बोला ये ऐसे इसलिए ये संगवा के रखी, रात में ऐसा करते। अच्छा, उनकी आंखें भर आई। देखो गरीबी, हम तो संत हैं, हमारी तो बात अलग है, सवाल 3 लोगों का है। बोले बस भाई ठीक, तेरे लिए शुभकामना और आशीर्वाद। संतों ने अपनी भाषा में कहा ठीक है। बोले ले लो महाराज। बोले नहीं। क्यों, क्या बात हुई? ले लो, जितनी जरूरत है ले जाओ। बोले नहीं, ये नहीं लेंगे। बात क्या, क्यों नहीं लोगे? बोले नहीं, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे काम की चीजें, तुम इससे ऐसा करते हो, ये कम पड़ जाएगी, किसी को सर्दी लगे, तुम्हारे को ऐसा लगे। बोले ये कोई बात, ले जाओ, तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं, ले जाओ, हम भी चला लेंगे काम, तुम भी चला लो। बोले नहीं, ये नहीं लेंगे। आशीर्वाद देकर वापस आ गए। मैं केवल इतना बता रहा था कि प्रकृति के ये कष्ट परिचय कितने कठिन होते हैं, और गरीब आदमी, साधन विहीन आदमी कैसे कैसे अपनी रातें गुजारते, किस तरह से अपनी रातें बिताते। गुरु महाराज वापिस, सर्दियों की बात मैंने कही, कुछ बात गर्मियों की भी कर लेते। भगवान ने कहा, फरमाया, उष्ण पर्यावीण परिदाहेण तज्जिये घिंसुआ पर्यावीणम सायं नो परिदेवाय। अत्यंत गर्मी होने पर भी साधु संभाव रखे, उस कष्ट को, वेदना को संभाव से सहन करे। साधु अपने में स्वयं के अंदर उस गर्मी से आराध्यान न करे, ये इच्छा भी न करे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बताओ, हमारे यहाँ तो प्रतिबंध हैं, कई नहा लेते नदी तालाब पर कहीं जा करके, ये नहीं सोचना, या अपने स्वयं के लिए वायु का कोई प्रबंध और व्यवस्था बनाए करें, ये नहीं सोचना है। सहज भाव से उसको सहन कर ले। ये जो सहज भाव और सहन करना, ये कर्म निर्जरा का हेतु है। जितना संभाव होगा उतनी कर्म निर्जरा होगी, जितना मन में विषम भाव होगा कर्म का बंध। शास्त्र में आता है, गर्मी से व्याकुल होकर साधु ने ये नहीं कहना, अब तो बरसात ही नहीं आई, पता नहीं कब बरसात आएगी, देखो भाई बरसात की क्या स्थिति है, बरसात ही नहीं आ रही। ना ना, ये कुछ कहना क्या, इस तरह की बातें सोचनी नहीं। सहज रहना, सामान्य रहना, संभाव के अंदर रहना, ये साधु धर्म। गृहस्थ गर्मी से बचने के लिए प्रबंध करते हैं, पाँव में जूता डालते हैं और सिर पर छाता लगाते हैं, प्रबंध करते हैं। बाकी और घरों में तो जो प्रबंध होता है वो होता ही है। ये तो बाहर निकलने पर, धूप पर जाने पर, उस स्थिति के अंदर इस तरह का प्रबंध करते हैं।
बंधुओं, साधु ने ये दोनों ही प्रबंध नहीं करने, न छाते का प्रबंध करना है और न जूतों का प्रबंध करना है, बस सहज में रहना है। यह साधु धर्म बताया गया। तो गर्मी की बात के ऊपर कहा कि साधु संभाव में रहे, संभाव के साथ में प्रकृति की इस परिचय को सहन करे। अब मैं एक और गर्मी की बात करता हूं। ये तो प्रकृति से आने वाली, सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी की बात है। एक और गर्मी की बात कर रही हैं, वो भी बड़ी समझने की और जानने की। कोपाग्नि दग्धस्य क्वापि शांति न विद्यते। क्रोध को भी अग्नि बताया। क्रोध को कोपाग्नि, क्रोध अग्नि है और ये भी जलाने का काम करती है। जैसे बाहर की अग्नि है वो दग्ध करने जलाने का काम करती हैं, क्रोध भी अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है फिर बाद में दूसरे को जलाती है। एक पंक्ति है पुरानी, आग लकड़ को जलाने तेल माचिस की चली। आग लकड़ को जलाने तेल माचिस की चली। और के जलने से पहले मूर्ख खुद ही जली। और के जलने से पहले मूर्ख खुद ही जली। क्या होता है? तिल्ली पहले स्वयं जलती है माचिस की, बाद में और जले न जले, कोई जरूरी नहीं जली जाए, स्वयं जलेगी। बंधुओं, ये क्रोध ऐसी ही अग्नि है जो पहले व्यक्ति को जलाती है फिर दूसरे को जलाती है। पर ये बात समझ नहीं आती। कहते आ रहे हैं कब से, जब से आदमी कहते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं इस बात को कि वे क्रोध अग्नि है, पर ये बात समझ नहीं आती। जब भी कोई प्रसंग और अवसर होता है उसी समय प्रकट हो जाता है। कहा गया, नास्ति क्रोध समो वह्निर नास्ति ज्ञानाद परम सुखम। दो बात बताई, नास्ति क्रोध समो वह्निर, क्रोध के समान तो अग्नि नहीं। बंधुओं, इसे यूं ही परंपरा से सुनने की बात ना सोचो, इसको सोच करके देखो इस बात में कितनी सत्यता है। क्रोध के समान तो अग्नि नहीं है, इतनी भयंकर है। इसके सामने बाहर वाली जो अग्नियां हैं, जो काष्ठ आदि से युक्त होती हैं, ये इस क्रोध की अग्नि के सामने ये भी कम है। क्रोध के समान अग्नि नहीं है। और नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान के समान बंधुओं सुख नहीं। अब ये तो ज्ञानियों का विषय, जब ज्ञानी ज्ञान में रमण करते हैं उनका आनंद क्या होता है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान के समान सुख नहीं है। तो ज्ञान की बात तो पाने की है, उसके लिए तो कुछ पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पर पहली बात क्रोध की, क्रोध तो आया रहता है, तैयार रहता है, इससे बचने की आवश्यकता है। यह सबसे भयंकर, सबसे कठिन मामला है, इससे बचने की जरूरत है। तो बंधुओं, एक अग्नि बाहर है जो सूर्य से प्राप्त हुई, जो काष्ठ आदि के योग से प्राप्त हुई, एक वो है, और दूसरे हमारे अंतर में और हमारे भीतर में रहने वाली है, दूसरे ये अग्नि है। कुछ कहना चाहूंगा, और वो यह है, जो व्यक्ति
अपने धैर्य से, साधना से इस अग्नि को, क्रोध की अग्नि को शांत कर लेता है, उसके बाहर के समस्त जितने भी ताप हैं वो सब शांत हो जाते, इसके शांत हो जाने से। और अगर ये विद्यमान है तो बाहर में कितने भी शीतलता के साधन कर लिए जाएं, जुटा लिए जाएं, भीतर में क्रोध की अग्नि है, बस व्यक्ति हर समय जलता ही रहता है। इस भीतर और बाहर के ताप की बात को एक जैन कथा के माध्यम से कहना चाहूंगा। एक राजा थे, कोई प्रसंग बन गया, कहीं उन्हें सत्संग सुनने को मिल गया, कहीं जा रहे थे तब कहो, या नगर में कहीं संत आए थे तो उसने सुना, चला गया, कोई भी निमित्त बना, राजा सत्संग सुनने चले गए। उस दिन सुना तो जैसे भीतर में जो आवरण है वो हट गया, एकदम जैसे प्रकाश हुआ। अरे मैं तो भूला और खोया हुआ था, मैंने तो कभी सोचा और समझा ही नहीं, सत्य तो आज जाना। और इतना इतना परिवर्तन आया अंतर के अंदर। राजा ने महल में लौट करके अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। कैसी कैसी आत्माएं हो गई बंधु। जैन धर्म में आता है, राजा दशरथ ने, जैन धर्म की बात कर रहा हूं, जैन रामायण की बात कर रहा हूं, राजा दशरथ ने दर्पण देखा था। दर्पण तो सारी दुनिया देखती है, सब देखते हैं, परंतु दशरथ ने, वो भी हर रोज देखते थे, उस दिन दर्पण देखा तो एक श्वेत बाल सिर पर दिखाई दिया था। आज तो लोग कहते कोई खास बात नहीं, ये तो बच्चों के भी आ जाते हैं, ये कौन सी खास बात होगी। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा खास बात, लेकिन सोच के खास बात थी। केवल एक श्वेत बाल देख करके मन में विचार आया कि देखो ये परिवर्तन आ गया, परिवर्तन कुछ बता रहा है। और उन्होंने तो अपनी भाषा में कहा ये तो यमदूत का संदेश आ गया, यहां तक सोच बैठे। और दशरथ ने तब दीक्षा लेने का मन बना लिया था। आगे तो फिर रामायण में जो जो कुछ घटा, अंत में यह राजा दशरथ ने मुनि जीवन स्वीकारा, ये जैन रामायण की बात है। और मुनि बनकर साधना तपस्या की। जिसके हृदय में कोई बात लग जाती और छू जाती है, उसका तो जीवन बदल जाता है। जिस राजा की मैं बात कह रहा था, उसका जीवन तो बदल गया। घर लौटा, पुत्र को बुला करके, राज्य परिषद बुला करके, जो भी औपचारिकताएं थी वो सब पूर्ण करके उसने राज्य पुत्र को दिया और स्वयं साधु बन गए। जब वे साधु बनने की प्रक्रिया तैयारी से गुजर रहे थे, उनके मंत्री ने कहा महाराज ये मत करो, ये आप बहुत कष्ट का रास्ता अपना रहे हो। बोले क्या बात है, कष्ट पाकर ही कुछ उपलब्धि पाएंगे, साधना करेंगे तपस्या करेंगे। मंत्री खिलाफ था, विरुद्ध था। बोले नहीं आप ये मत करो। बोले नहीं, मैंने सोच लिया। और राजा ने दीक्षा ले ली, मुनि हो गए, चले गए। पुत्र ने राज्य संभाला। अब सब अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं। पुत्र राजा बना तो उसने अपनी व्यवस्थाएं की, सारी मंत्री परिषद भंग कर दी। नए आदमी रखेंगे, अपने आदमी रखेंगे। ये सब लोग पिताजी के जमाने के हैं और पुरानी सोच के लोग हैं, नई सोच के रखेंगे। उसने अपने मित्र अथवा जो ठीक समझा, जिसको
नई मंत्री परिषद का गठन किया और राजा का जो प्रधानमंत्री था उसको हटा दिया। हटाने से मंत्री को खेद तो हुआ नहीं, उसने ये नहीं सोचा भी ठीक है व्यवस्था अपनी है, जब इसके पिताजी थे तो हमारा चुनाव किया था, अब ये अपना चुनाव कर रहा है, तो जगत है, होता रहता है, युग परिवर्तन आते हैं, ये तो नहीं सोचा। बस मन में एक ही बात रही, इतना मूर्ख आदमी कोई नहीं होगा दुनिया में जितना कि राजा था। मूर्ख बताया उसने। मंत्री ने सोचा यहाँ रहने में तो अब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा लगेगा। उसका एक बाग था, बाग नगर से दूर था। उसने कहा चलो वहाँ रहते हैं अकेले में, बस परिवार जो भी कुछ है बस वहाँ रहते हैं। वहाँ रहने का स्थान था और वह मंत्री उस बाग में चला गया, वहाँ रहने लगा, रहता रहा, समय बीतता रहा। कितना समय व्यतीत हो गया, अब तो बातें पुरानी पड़ गई। पुरानी बातें तो बस केवल एक स्मृति का विषय रह जाती हैं और कुछ नहीं। वो एहसास और अनुभूतियाँ वो भी संबंध पड़ गई। ठीक है, बहुत समय हो गया, मंत्री वृद्ध हो गया, समय बीत गया। जिस राजा ने मुनि दीक्षा ली थी उन्होंने बहुत तप किया, साधना की। अब यही ध्यान तप साधु जीवन की बात होती है, वो सब उन्होंने बहुत किया, बहुत सारी उपलब्धियां सिद्धियां जीवन में आई, वो सब पाई, लेकिन कुछ आत्म कल्याण के अतिरिक्त और कोई बात नहीं सोची। एक बार ऐसे विहार करते हुए अकेले थे, विचरण करते हुए अपने राजधानी की ओर आ गए। ऐसा कोई मन नहीं था कि वे चलो अपने राजधानी चलें, अपने लोगों से मिली आए, बहुत दिन हो गए, देखी आए क्या चल रहा है, ऐसा कोई भाव ही नहीं था। कुछ नहीं, सहज रूप से आ रहे थे। गर्मी का समय था, तेज धूप थी। जब वे अपनी राजधानी के कुछ निकट आए और कुछ दूर रह गए तो कुछ समझ नहीं आया। समझ क्या नहीं आया कि रास्ता दो भागों में बंट रहा था, एक इधर से जा रहा था, एक इधर जा रहा था। तो ध्यान नहीं पड़ता, पहले ये रास्ते कभी ध्यान नहीं आ रहे, ऐसे थे कैसे थे, अब इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, कैसे करूं, समझ नहीं आया। थोड़ा देख रहे थे, कोई व्यक्ति आ जाए तो पूछ लो। वो जो उनका मंत्री था वो वहीं खड़े थे, वो बाग वहीं था। वो किसी कार्यवश बाग से बाहर आया था, उसने देखा और देखते पहचान लिया, और ये तो वही है मूर्ख। ये नहीं कहा ये महाराज हैं, उस समय राजा थे, आज संत हैं, महाराज हैं। मन का द्वेष था, ये तो वही मूर्ख है। अब ले लिया ना सुख, खड़ा धूप में मरने लग रहा, जलने लग रहा। मैंने कहा था कि यही ठीक है, अब ले लो स्वाद, ले लो आनंद। मुनि के नजर पड़े एक आदमी खड़ा है। उन्होंने ना सोचा ना कुछ विचारा भी कौन आदमी, क्या आदमी समझे का आदमी खड़ा है। वे उसकी ओर गए और बोले भाई मुझे नगर की ओर जाना है, ये दो रास्ते हैं, तो मैं कौन से रास्ते से जाऊं। रास्ता पूछा, उसको मौका मिला अपना क्रोध बाहर निकालने का। उनमें से एक जो रास्ता था वो तो सीधा नगर को जाता था, दूसरा रास्ता कहीं और से, कहीं से घूम करके या किसी और गांव से होकर कहीं से खूब लंबा रास्ता था वो, और रास्ता वो रेतीला भी बहुत था।
उसने जान पूछ के कहा वो रास्ता है, वहां चले जा। सहज भाव से मुनि उस रास्ते पर चल दिए। दोपहर, खूब तेज धूप, रेत तपा हुआ, खूब सा गर्म। वो जा रहे थे, वो देख रहा था, ये आगे जाएगा ना, वहां जा खूब सारे रेत आएगी, उछलेगा ये, फिर छाया कहीं है नहीं, कूदेगा, वहां इसकी क्या दुर्गति बनेगी। फिर मैं वहां जाऊंगा और से कहूंगा और बनले साधु, फिर बताऊंगा इसको, फिर ये रोएगा, आपने बात तो ठीक कही थी, क्या करूं मैं सोच ही नहीं पाया। साधु आराम से जाते रहे, देखा कुछ हुआ नहीं, तमाशा देखने का इच्छुक था ना, कुछ हुआ नहीं, साधु चलते रहे। उसने कहा देखो तो सही बात क्या है, ये इसको कुछ हुआ नहीं। उसके पास तो पाना जूते थे, जूते डाले अपने और वो पीछे पीछे चल दिया, जाता रहा। साधु आराम से मस्ती में चले जा रहे थे, वो वहां तक पहुंच गया। उसने कहा इसके पांव क्यों नहीं जल रहे, पांव में इसने कुछ डाला हुआ भी नहीं है, क्या बात है, रेत गर्म है या नहीं है। उसने अपने जूते उतारे और रेत पर पांव रखे, रेत ठंडा था, पानी पतवा लो, है ना कमाल की बात। इतनी भयंकर गर्मी और इस गर्मी में रेत ठंडा था। वो चौंका, ये क्या हुआ, रेत ठंडा कैसे। मुनि कुछ आगे निकल गए, थोड़े मुनि आगे निकले, एकदम पांव जले और इतने जले खड़ा न रहा, उसने जूते डाले। बोले ये क्या बात हुई भाई, अभी तो ठंडा था और अभी इतना गर्म हो गया। उसने और कदम बढ़ाए, फिर नजदीक गया, फिर जूते उतार दिया था। पर ये तो महातपस्वी हैं, ये तो इतने ऊंचे हैं, इन्होंने तो, इनके तप से तो प्रकृति भी बदल गई। अब वो 2 कदम तेज भर करके मुनि के आगे गया, हाथ जोड़ के खड़ा, मुझे क्षमा कर दो। क्या बात भाई, आपकी मेरी तो कोई बात ही नहीं। नहीं, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो। अपराध की क्या बात होगी, आपने तो कुछ, अच्छा आप वो हैं क्या, वहां मिले थे रास्ता पर, हाँ जी मैं वही हूं। अच्छा अपराध की क्या बात होगी, मैंने आपको गलत रास्ता बताया जानबूझ करके, आपको कष्ट और दुख देने के लिए, मुझे क्षमा कर दो और थोड़ा चलना पड़ेगा, वापस चलो, वो रास्ता जाता है, ये तो बहुत लंबा रास्ता है। अच्छा भाई कोई बात नहीं, उस रास्ते से चलते हैं। लो जी, कोई बात ही नहीं हुई, कोई बात ही जैसे नहीं हुई। अन्यथा ये बात सामने आने पर कि भाई तेरे को जान पूछ करके मैंने तुम्हारे को इस रास्ते पर डाला है तमाशा देखने के लिए, आदमी को ख्याल तो आ जाए, आपने ऐसा काम किया मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, तुमने ऐसा किया, कोई रोष का भाव कहीं तो आता। अच्छा कोई बात नहीं, चलो उस रास्ते चल पड़ते हैं। धन्य जिसने इतना क्रोध को जीत लिया। मैं बंधु क्या बता रहा था आपको, कोपाग्नि दग्धस्य, ये जो क्रोध है इतने भयंकर अग्नि है, इसका जलाया हुआ आदमी, उसका स्वस्थ रहना बड़ा मुश्किल है। और ये इतने शांत, इतने सहज, इतने भयंकर गर्मी में, और क्योंकि भीतर की अग्नि शांत हो गई थी, उस भीतर की अग्नि शांत होने से रेत भी ठंडी हो गई। ये उसका प्रभाव था, जो क्रोध को जीता हुआ था, उससे रेत ठंडी हुई थी। इस क्रोध को जिसने जीता, समझो उसने, उस व्यक्ति ने इस अग्नि को, क्रोध की अग्नि को जीत लिया, उसका जीवन ठंडा हो गया। संतों की बात बड़ी अद्भुत होती है। मैंने ये तो जैन कथा आपको सुनाई और रेत के ठंडा होने की कथा आपको सुनाई। इस निकट अतीत में कितने सारे संत हुए जो ये आतापना तप करते थे, लेते थे।
मैंने कई प्रसंगों में गुरु महाराज योगीराज की बात बताई। एक बार खरड़ के कस्बे की बात बताई थी, आपको ध्यान हो तो, जहाँ पर वो तप करते थे, आतापना तप लेते थे, छत के ऊपर करते थे। एक और बात बताता, एक हुए तपस्वी श्री पन्नालाल जी महाराज, क्या नाम लिया मैंने, तपस्वी श्री पन्नालाल जी महाराज। वे इधर के गांव में विचरते थे। राकासेड़ा गांव है ना जी, राकसेड़ा, हाँ जी राकसेड़ा। मुझे वो भाई मिले और अभी भी हैं, बुजुर्ग हैं। मैंने तो गुरु महाराज से सुना सब, लेकिन साक्षी में बता, अभी भी हैं वो भाई। बोरे छोटे छोटे होते थे, हमारे गांव में श्री पन्नालाल जी महाराज आते थे और वो तपस्या करते थे। एक बार गर्मियों के दिनों में आए तो उन्होंने पूछा, भाई यहाँ से जमुना कितनी दूर है? जमुना तो एक बार को तो सुनने पर बोले हम तो बच्चे नहीं समझते, लेकिन जिसने भी सुना एक बार तो उसको लगा जमुना का साधु क्या करेंगे, नदी से क्या मतलब है, साधु को वहां से पानी लाना नहीं, साधु को नहाना नहीं, साधु को कुछ करना नहीं, जमुना किसने पूछ रहे हैं? बोले महाराज क्या बात है? बोले भाई बता दो जमुना किधर है? बोले महाराज ये वाला रास्ता जाता है उधर जमुना की तरफ, बाकी आपके पुल वुल कुछ नहीं है, किश्ती कोई नहीं लगती इधर। आप अगर ये सोचते हो भाई बिहार करना है तो ना तो पुल है यहाँ पर, ना कश्ती लगती, कुछ नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैंने क्या करना पुल का। वे कोई 10-11 बजे से कह कर निकले, भाई मैं जरा जा रहा हूं बाहर। निकले, कई लोग पीछे पीछे गए, दूर दूर पीछे रह करके कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मन है ना, इस मन में पाप जल्दी आता है, धर्म के बाद बहुत देर की बात आती है। कुछ लोग गए, वो जी गए आगे, और उसमें तो यमुना का विराट रूप था, अब तो यमुना बहुत छोटी रह गई। वो जो आगे रेत ही रेत था, गर्मी का समय था, जहाँ बिल्कुल सूखी रेती थी एकदम से, कोई सीलन गीलन का मतलब ही नहीं, एकदम सूखी रेती थी। बस वहाँ देख करके वो थोड़ा सा ऐसे किया और बैठ गए, ये भी उतार दी अपनी, और इसको भी नीचे वाले कपड़े को भी ऊपर तक कर लिया, और अपने बैठ गए, माला निकाल ली और अपने जप करने बैठ गए। बोले अच्छा भाई, हम तो कुछ और ही सोचे थे, भाई जमुना में क्या करने जा रही है, क्या करेंगे वहां जाकर, वही बुरा ख्याल कि नहाएंगे या कपड़ा धोएंगे, ये क्या करेंगे वहां पर। वहां वो जप करने लग गए। बोले काफी देर तक छुप कर उन लोगों ने देखा। बोले भाई गलती हुई है, तो हमने तो साधु के लिए कुछ और सोच लिया। वो वहां कोई 3-4 घंटे रहे, पूरी दोपहर अपने शरीर के ऊपर से गुजार दे और फिर वापस आए। फिर तो बहुत सारे भाई खड़े थे, बोले भाई बहुत गलती बात सोची हमने, तो साधु तो बड़े महान हैं, बड़े तपस्वी हैं, ये तो वहाँ अपना तप करने गए थे। लोगों ने क्षमा मांगे, कोई बात नहीं भाई, अरे इसमें क्या बात होगी, बिना पता ऐसे सोच लेता आदमी। जो भाई अब हैं वयोवृद्ध में बताता हूँ, बोले हम छोटे होते थे फिर तो पता लग गया ना, बोले हम 5-10 बाल लेके इकट्ठे हो जाते, पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते महाराज के, और महाराज कहते तुम क्या करोगे, पाँव जलेंगे तुम्हारे? ना जी हम भी चलेंगे। और महाराज तो फिर वहाँ बैठ जाता, हम खेल कूद करके घूम फिर करके अपना आ जाते, आता अपना तप लेते थे। तप का प्रत्यक्ष फल होता है। बंधुओं, राकसेड़ा के लोग बताते हैं, और जिन भाई के मैं बात कर रहा हूं वो भी बताते हैं कि यमुना में जब बाढ़ आती थी तो प्रति वर्ष राकसेड़ा का तक आती थी। कई बार तो लोग मकान छोड़ के भी जाते थे और खेत वेत सब डूब जाते थे, नुकसान होता था। जिस साल तपस्वी पन्नालाल जी महाराज ने तपस्या की, यमुना दूर चली गई, बाढ़ नहीं आई वहां। बोलो तपस्वी श्री पन्नालाल जी महाराज की। क्या बात है तपस्या की, क्या बात है साधनाओं की, क्या अनूठी बात है।
क्या अनूठी चीज है बंधुओं। उन जैन कथा को मैंने आपने सुनाया, उनके चरणों का स्पर्श पाकर जिनके भीतर की क्रोध अग्नि शांत हो गई थी, उसके प्रभाव से जो रेत थी वो ठंडी हो गई। और प्रत्यक्ष में सामने है यह बात, आज भी लोग विद्यमान हैं इस बात के। यमुना भी दूर को चली गई, यमुना ने फिर डबोया नहीं गांव को, कभी उधर आई नहीं। बंधुओं, तपस्वियों के महिमा गाकर आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। और भगवान ने कहा इन सब परिश्रमों में साधु को शांत और सहज रहना चाहिए। ये तपस्याएं कर्म निर्जरा का हेतु बनती हैं और कर्म निर्जरा के बाद सिद्धियां पैदा हो जाती हैं। साधु ने सिद्धियों से भी कुछ लेना नहीं है, साधु तो सहज भाव में रहता है। पर दुनिया देखती है क्या अद्भुत, क्या निराली, क्या अनूठी बात है। ऐसे तपस्वियों को नमन करके और फिर हम सब बोलेंगे बरते मंगला चार प्रभु की जय बोलो। बरते मंगला जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत्थो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणत्थो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहू शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।